हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है जो इतनी कमाल की हो कि वो एक लेजेंड, एक अमर कथा बन जाए? आज हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ए.बी. बैंजो पैटरसन की द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और जज्बे की एक ऐसी दास्तान है जो आपको हिलाकर रख देगी। देखिए, पोएम की शुरुआत ही इन लाइन से होती है जो कहती हैं कि स्नोई रिवर का वो आदमी आज हर घर में जाना जाता है। उसकी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस एक आदमी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा देश आज भी उसकी उस एक राइड को याद करता है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस लेजेंड के पीछे की सच्चाई से। कहानी को ठीक से समझने से पहले उसके कहानीकार एंड्रू बार्टन बैंजो पैटरसन को जानना बहुत जरूरी है। पैटरसन सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया की रूह के इतिहासकार थे। जब लोग उन्हें ऑस्ट्रेलियन बुश की आवाज़ कहते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उन मजबूत, हिम्मत वाले लोगों और उन विशाल बंजर ज़मीनों के बारे में लिखा जो ऑस्ट्रेलिया की असली पहचान है। उनकी पोएम्स एक तरह से नेशनल प्राइड का सिंबल हैं। अच्छा, कहानी की सेटिंग को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन वर्ड को समझना होगा, स्टेशन। नहीं, ये कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फार्म जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप एक कोने से दूसरा कोना देख भी नहीं सकते, जहां हजारों भेड़ें या मवेशी पालते हैं। बस वही है एक ऑस्ट्रेलियन स्टेशन। तो जब पोएम कहती है देयर वॉज मूवमेंट एट द स्टेशन, तो इसका मतलब है कि उस विशाल फार्म पर कुछ बहुत बड़ा और जरूरी हो रहा था। तो ये सारी हलचल क्यों थी? क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक बेहद कीमती नौजवान घोड़ा, जिसे कोल्ट कहते हैं, जो एक मशहूर रेस हॉर्स का वंशज था, वो भाग गया था। और वो सिर्फ भागा नहीं था, वो जंगली बेकाबू घोड़ों के झुंड में जा मिला था। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर था। उस घोड़े की कीमत थी पूरे 1000 पाउंड। अब आपको शायद आज ये रकम ज्यादा ना लगे, लेकिन 1800s के एंड में ये एक छोटी मोटी दौलत नहीं थी। सोच के देखिए, उस जमाने में एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा। इसलिए ये सिर्फ एक भागे हुए घोड़े को वापस लाने की बात नहीं थी, एक पूरी प्रॉपर्टी को बचाने जैसा था। स्टेक्स इससे ज्यादा हाई हो ही नहीं सकते। इस मिशन इम्पॉसिबल के लिए ए लिस्ट के लोगों को बुलाया गया। सबसे पहले हैरिसन, एक तजुर्बेकार स्टेशन ओनर जिनकी घुड़सवारी के किस्से मशहूर थे। फिर क्लांसी ऑफ द ओवरफ्लो, एक ऐसा नाम जिसे पूरे देश में बेस्ट हॉर्समैन माना जाता था। और उनके साथ थे हर तरफ से आए हुए क्रैक्स, यानी अपने काम के उस्ताद घुड़सवार। समझ लीजिए ये घुड़सवारों की एक ड्रीम टीम थी जो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार। और फिर इन सब धुरंधरों के बीच एंट्री होती है एक ऐसे नौजवान की जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। पोएम में उसके लिए एक शब्द यूज हुआ है, स्ट्रिपलिंग, जिसका सीधा सा मतलब है एक पतला दुबला सा लड़का। और उसका घोड़ा, उसके लिए वीडी बीस्ट कहा गया है, यानी छोटा सा कमजोर सा दिखने वाला घोड़ा जो बाकी शानदार घोड़ों के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो उस महफिल में बिल्कुल मिसफिट लग रहे थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पैटरसन हमें एक हिंट देते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वो लड़के को हार्ड, टफ एंड वायरी कहते हैं। वायरी का मतलब है दुबला पतला, लेकिन अंदर से फौलाद जैसा मजबूत। वो उस टाइप का था जो वोंट से डाई, यानी कभी हार नहीं मानने वाला। उसके सिंपल से आउटर अपीयरेंस के नीचे एक ना टूटने वाली हिम्मत छिपी हुई थी। और यहां से कहानी में आता है असली ड्रामा। एक तरफ थे बुजुर्ग हैरिसन, जिन्होंने लड़के को देखकर सीधा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ना तो ये लड़का और ना ही इसका छोटा घोड़ा इस काम के लायक है। ये एक्सपीरियंस की आवाज़ थी जो डाउट से भरी थी। लेकिन दूसरी तरफ थे क्लैंसी, जो असली हीरे की परख रखते थे। उन्होंने कुछ और ही देखा। उन्होंने लड़के को डिफेंड करते हुए कहा कि ये दोनों माउंटेन ब्रेड हैं, यानी पहाड़ों में पले बड़े हैं। ये एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के बीच की एक क्लासिक टक्कर थी। तो क्लांसी को ये बात कैसे पता चली? सिंपल, क्योंकि ये लड़का आया था स्नोई रिवर से। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक जगहों में से एक है। ये ऐसी पहाड़ियां हैं जहां चट्टानें बिल्कुल सीधी नीचे गिरती हैं और रास्ते ना के बराबर होते हैं। यहां माउंटेन ब्रेड होने का मतलब है कि सर्वाइवल आपके खून में है। इसका मतलब है कि आप और आपका घोड़ा एक यूनिट की तरह काम करते हैं, उस जमीन को समझते हैं जो दूसरों की जान ले सकती है। और फिर शुरू होता है द ग्रेट चेस। राइडर्स जंगली झुंड पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो घोड़े तो हवा से बातें कर रहे थे। वो उन्हें खदेड़ते हैं, लेकिन जंगली घोड़ों का चालाक लीडर उन्हें सीधा उस तरफ ले जाता है जहां जाने से सभी राइडर्स डरते थे, पहाड़ों के खतरनाक अनजान किनारे। यहां तक कि महान क्लैंसी भी उन्हें रोक नहीं पाते। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही थी। और तभी आता है वो मोमेंट जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं।
हैरिसन गुस्से में और हार मानकर चिल्लाता है, गेम ओवर दोस्तों, खेल खत्म हो गया। वो कहता है कोई भी आदमी उस खतरनाक ढलान पर उनका पीछा नहीं कर सकता। ये एक फाइनल जजमेंट था। जब सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी कह दे कि ये नामुमकिन है तो कौन ही बहस करेगा। चेस खत्म हो चुका था। और सुनिए, हैरिसन कोई मजाक नहीं कर रहा था। ये कोई मामूली सी पहाड़ी नहीं थी, ये घनी झाड़ियों से भरी हुई थी जो आपको घोड़े से गिरा सकती थी। जमीन पर जंगली जानवरों के खोदे हुए छिपे हुए गड्ढे थे, एक परफेक्ट ट्रैप जो घोड़े का पैर तोड़ दे और राइडर को उसकी मौत के मुंह में ढकेल दे। एक गलत कदम का मतलब था सीधा मौत। ये एक सुसाइड मिशन था। लेकिन जहां सबकी हिम्मत जवाब दे गई, वहां एक राइडर नहीं रुका। द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर। एक पल के लिए वो किनारे पर रुका और फिर एक इशारे और एक जंगली चीख के साथ उसने अपने छोटे घोड़े को सीधा उस ढलान से नीचे उतार दिया। पोएम कहती है कि वो एक धार की तरह नीचे उतरा, पानी की एक बेकाबू पावरफुल फोर्स की तरह जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देती है। और इसकी राइड, उफ, सांसें रोक देने वाली थी। उसके घोड़े के हुर्रों से पत्थरों की चिंगारियां निकल रही थी। जब वो गिरे हुए पेड़ों के पास पहुंचे तो उस छोटे से घोड़े ने बिना रोके उन्हें अपनी फुल स्पीड में ही पार कर लिया। और इस पूरे खतरनाक, मौत को मात देने वाले रास्ते पर वो लड़का अपनी सीट पर बिल्कुल स्टेबल रहा, जैसे वो और घोड़ा एक ही हो। और फिर अनबिलीवेबल तरीके से वो नीचे पहुंचे, सेफ एंड साउंड। और बस उसी एक पल में एक लेजेंड ने जन्म लिया। जबकि बाकी सब ऊपर से हैरानी में देख रहे थे, उस अंडरडॉग ने, उस लड़के ने जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो अब जंगली झुंड के पीछे था और अब अपने होम ग्राउंड में वो उन्हें कंट्रोल करने वाला था। और इसने ये सब किया अकेले, सिर्फ एक राइडर, बिना किसी की मदद के। उसने जंगली झुंड की हिम्मत को तोड़ा, उन्हें इकट्ठा किया उस कीमती कोल्ट के साथ और उन्हें वापस पहाड़ पर घर की तरफ ले आया। सोच सकते हैं, एक लड़का वो काम करने में सफल रहा जो एक्सपर्ट्स की पूरी टीम नहीं कर सके। और इस कमाल के कारनामे के बाद भी पोएम हमें बताती है कि उसकी प्लक, यानी उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन अब भी अनडॉन्टेड थी, यानी टूटी नहीं थी। उसका जज्बा अभी भी आग की तरह जल रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा कि पोएम कहती है, एक पहाड़ी घोड़ा कभी कावर्ड नहीं होता, यानी कायर नहीं होता। ये उनके शेयर्ड ना हारने वाले पहाड़ी स्पिरिट का जश्न है। तो इस तरह द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर की राइड एक लेजेंड बन गई। लेकिन क्यों? आखिर क्यों ये कहानी एक सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है? चलिए इसके पीछे के उन डीप थीम्स को समझते हैं जो इस पोएम को इतना पावरफुल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक अंडरडॉग की कहानी है, एक कमजोर समझे जाने वाले की जो सब एक्सपर्ट्स को गलत साबित करता है। ये इंसान और नेचर के कनेक्शन के बारे में भी है जो हमें लड़के और उसके पहाड़ी घोड़े के अनोखे बंधन में दिखता है। ये नामुमकिन मुश्किलों पर जीत हासिल करने वाले बेहिसाब करेज की कहानी है। और आखिर में ये एक ऑस्ट्रेलियन हीरो की रचना है कि कैसे साधारण लोग असाधारण काम करके एक देश के लिए सिंबल बन जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम इस एपिक कहानी के एंड में आते हैं, मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर की ये कहानी हमें हिम्मत और खुद पर विश्वास के बारे में क्या सिखाती है? जब पूरी दुनिया कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप अपने अंदर वो ताकत कैसे ढूंढते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है? तो ये थी द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर की लेजेंडरी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सफ़र पर आने के लिए। अगर आपको ऐसी ही और कमाल की कहानियां जाननी हैं तो और ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। तब तक अपने अंदर के अंडरडॉग को याद रखिएगा।